पानी पीना, ला जरा लोटा ला। लोटा लाया, कलश लाया, गुरुजी ने कहा भी इसको मांझ कर ला, साफ करके ला। चला गया साफ करने के लिए, पर वो कलश पहले जैसा चमकता था, लोटा पहले जैसा चमकता था वैसा नहीं चमका। खूब घिसा पर नहीं चमका। गुरुजी से, गुरुजी इसमें चमक नहीं आ रही। गुरुजी बोले अगर रोज रोज साफ करता तो चमकता, अब तूने एक बार में साफ करा, 3-4 महीने में तो चमकेगा नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा रोज रोज टीवी पर, मोबाइल पर 5 मिनट 10 मिनट सुनते रहो तो साफ बना रहेगा, परमात्मा भी चमकाता रहेगा और तुम भी चमकते रहो। कोई कहे कितनी बार सुनोगे, कह देना भैया रोज मांझ रही हूं लोटे को, रोज मांझ, सारी समस्या का हल रोज मांझ रही हूं, रोज साफ कर रही हूं, चमकेगा। जो रोज रोज कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति श्रवण करता है, भजन करता है, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता है, एक दिन चमकता जरूर है। मांझे जाओ, मांझे जाओ, मांझे जाओ, थाली को साफ करे जाओ, चमकेगी जरूर। मन को साफ करे जाओ, चमकेगा। पत्नी ने कह दिया क्या करें, पति से कहा, पति ने कहा क्यों चिंता करते हो, तेरे सिर पर भोले माठी ब्राह्मण से कहा चिंता मत करो। पत्नी ने बल दिया। लोग कहते हैं घर में पत्नी का होना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। धर्म पत्नी पति को बल देती है। क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, आज मुंह उदास करके बैठे हो, अरे दुकान पर घाटा लग, क्यों चिंता करना, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें क्या करना, अपन नहीं कमाया है ना, अपन नहीं घाटा है ना, कोई चिंता नहीं, सब होगा। अरे ऐसा हो गया, अरे क्यों चिंता करना, पत्नी बल बहुत देती, क्यों चिंता करना, होगा सब होगा, धीरज रखो, सब हो जाएगा, बल। पति और पत्नी में एक सबसे बड़ा अंतर है, पति टूट जल्दी जाता है और पत्नी टूटने नहीं देती है। काहे को चिंता करना, बेटा एक एग्जाम में पास नहीं हुआ ना, माँ कह देती है चिंता मत कर बेटा, फिर मेहनत कर, अच्छी पढ़ाई करना, हो जाएगा, फैक्ट्री में फायदा हो जाएगा, दुकान में लाभ हो जाएगा, क्यों चिंता करना। बेटी कहती मम्मी ऐसा हो गया, क्यों चिंता करना, देखा जाएगा, तो चिंता मत कर। घर की स्त्री, घर की माँ, घर की नारी बल देती, इसलिए उसको शक्ति कहा जाता है। पत्नी ने कह दिया माठी से तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ का भजन करते हैं। दोनों पति पत्नी बैठ गए तप करने के लिए। कई वर्ष निकल गए, निकलते निकलते शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जब बहुत दिल लगा कर बैठे रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, शिव सुनता है। एक पत्र है, बुलबुल पिन गमा की रहने वाली हूँ, मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ बुलबुल जी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं बुलबुल पिन गावा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। 2021 में जून के महीने में अचानक से पेट में दर्द हुआ। उस समय मैं गुड़गांव में रहती थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी सेकंड ईयर की। मुझे लगा ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, खाने पीने में कुछ हो गया होगा, दिखाया, मेरी उल्टियां बंद नहीं हो रही। चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी आंतों में इन्फेक्शन हो गया। काफी जगह ट्रीटमेंट करवाया, सब जगह पर इलाज करवाने के बाद भी मेरा उल्टी वॉमिटिंग बंद नहीं हुई। गुरुदेव जून 2021 से मैंने इलाज करवाना चालू करा, जून 2022 आ गया पर मेरी दवाइयां बंद नहीं हुई, चलती रही। आखिरी में मालूम पड़ा कि मथुरा में एक कोई डॉक्टर है, हम वहां पर आयुर्वेदिक इलाज कराए तो भी नहीं फर्क पड़ा। फिर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में मालूम पड़ा कि अपेंडिक्स की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा अगले दिन ही ऑपरेशन होगा। हमने अगले दिन ऑपरेशन भी करा लिया पर मेरी वो उल्टी बंद नहीं हुई। अब करें तो करें क्या। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा
कि तू क्यों चिंता करती है। अभी 3 दिन पहले मैंने कथा सुनी, एक महाराज टीवी पर आता है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है। 3 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तू भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ाती हूँ। मम्मी मेरा अभी ऑपरेशन हुआ, मैं जल कैसे चढ़ाऊंगी, पर उल्टी तो बंद नहीं हो रही। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो भी उल्टी बंद नहीं हो रही। तब मेरी माँ जल चढ़ा कर लाती, बेलपत्र लाती, मुझे देना प्रारंभ करा। 5 दिन निकले, उल्टी बंद हो गई गुरुदेव, शरीर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव अब मन में एक बात आई कि जब शंकर भगवान मेरे इतने साल की बीमारी को अगर ठीक कर सकते हैं तो शंकर भगवान मेरी नौकरी भी लगा सकते हैं। तब आपने कथा में कहा कि पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है और पूरी मेहनत करी जाती है तो बाबा करता जरूर है। उस समय पर आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी माँ को कहकर आपकी कथा में अलवर में जाकर बैठ गई और मेरी माता और मैं अलवर की कथा सुनने लगे। कथा में हमने वहाँ पर बैठकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए विनती करी, बाबा कि आप सबकी झोली भरते हो तो क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता? बाबा मेरी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगाना। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। आप कहते हो कि 3 महीने में पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने अलवर की कथा का फल मुझे दे दिया और मुझे गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आ जाओ। मैं बुलबुल पिनगावा नूह मेवात हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्ची के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और है। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। गुरुजी 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। 17 साल जिसके मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ। आप लोग फ़ोटो में सोराइसिस की बीमारी को एलईडी के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर में बड़े बड़े चट्टे पड़ जाते थे और खाल निकलती रहती थी। खुजाल चलती रहती और शरीर में से खाल निकलती रहती। 17 साल हो गए गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा यूपी, पंजाब, दिल्ली जहाँ मैंने इलाज ना करवाया। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे इलाज मैंने करवा लिए। लाखों रुपए खर्च कर दिए पर मेरी बीमारी ठीक नहीं। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया ये सोराइसिस की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, ये मरते दम तक रहती है। हम हार गए। 17 साल निकल गए गुरुदेव। तब मेरी मम्मी आपकी कथा पिछले 2 वर्षों से सुन रही हैं। उन्होंने 2 साल से मुझे कथा सुनाना प्रारंभ करा। मेरे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मंदिर में मेरी मम्मी कुछ नहीं करती और मेरे से कहती कि झाड़ू लगा। मैं बहुत चिढ़ता मेरी मम्मी पर। मम्मी मंदिर में झाड़ू तो दूसरे लगाएंगे, तो मुझसे झाड़ू लगवाती है। फिर भी मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। बेलपत्र भगवान को चढ़ाकर मेरी मम्मी नंदी के पास बिठाकर बेलपत्र खिला देती और शंकर का चढ़ा हुआ जल मुझे पिला देती। थोड़ा सा जल लाती, शरीर पर लगा देती मेरी माँ। ऐसा करते करते गुरुजी कम से कम मुझे 1.5 वर्ष हो गया। मैं चिढ़ने लगा कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा। पर आप कहते हो ना गुरुदेव, फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लगता है। 1.5 वर्ष तक मैंने बाबा की सेवा नहीं छोड़ी। अब तो इतना गुस्सा आने लगा तो मैंने दवाई भी छोड़ दी और दवाई को उठाकर ठंडा करी आया और शंकर भगवान की बेलपत्र को खाता। एक बेलपत्र को पानी में गलाकर शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई
कि गुरुदेव जो बीमारी 17 साल में नहीं गई वो बाबा ने मुझे 6 महीने के अंदर ठीक कर दिया और मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। अभिषेक भार्गव, ग्राम जुनैदपुर, पोस्ट इंदईपुर, जिला अंबेडकर नगर, यूपी का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हों तो आप आ सकते हैं। शिव पुराण कहते हैं आपका भरोसा दृढ़ करना। अभी नहीं मालूम पड़ता कि पंडाल में बैठकर कथा का क्या लाभ है, वो तो आपको मालूम पड़ेगा जब बाबा से आप दिल से कहो, स्वामी क्यों चिंता करते, कहो ना, शिव से प्रार्थना करते। दोनों पति पत्नी ने भगवान शंकर से आराधना करना प्रारंभ कर, दोनों पति। ये कहीं बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। अभिषेक भार्गव कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव से अपने मन की बात करें। बाबा भोलेनाथ जी से अपने हृदय की बात करें। जब भगवान शंकर से अपने अपने मन की बात करते हैं, भगवान शिव से अपने दिल की बात करते हैं, तो शिव क्यों ना सुने। क्यों ना सुने। पत्नी ने पति से कहा, क्यों घबराना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर कभी कभी एकांत में बैठकर तुम स्मरण करा करो। जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो स्मरण करा करो, मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर। और कभी कभी बच्चे भी दुखी हो, पति दुखी हो, परिवार में कष्ट हो तो थोड़ा तेज गाया करो, गुनगुनाते हुए। अरे प्रेम से रोटी बनाते समय, आटा उसनते समय बड़े प्रेम से, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करें। और पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया। फिकर किसको होती है, जम के बोलो, फिकर किसको होती है। सेठ जी को फिकर होती है कि नौकर को, जम के बोलो, जम के बोलो जरा। बिजली का बिल जमा करने की फिकर किसको, जम के बोलो, सेठ जी को। फैक्ट्री चल रही नहीं चल रही, फिकर किसको, सेठ जी को। दुकान पर ग्राहक आ रहा कि नहीं आ रहा, फिकर किसको, सेठ जी को। कौन आया कौन गया, फिकर किसको, सेठ जी को। नौकर को फिकर है क्या, नौकर तो बेटा है, ग्राहक आए तो ठीक, काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, बिजली का बिल जमा हो तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक, हमें तो महीने की तनख्वाह मिल रही, हम काय को फिकर करें। इसलिए शिव पुराण सुनने वालों से निवेदन है, अपने आप को सेठ समझना बंद करो, भोलेनाथ को सेठ समझो और अपने को नौकर समझो, फिकर समझो। तुम जब तक अपने आप को सेठ समझोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन तुमने सोच लिया फैक्ट्री किसकी, भोलेनाथ की, दुकान किसकी, भोलेनाथ की, हम किसके, भोलेनाथ के, बिजली का बिल कौन जमा करे, वो, सब काम उसका। जब वो सेट हो गया, हम नौकर हो गए, तो हमें तनख्वाह मिलना प्रारंभ और काम वो देखे, बिल वो जमा करे, फैक्ट्री चलाना उसका काम, दुकान चलाना उसका काम, काम करना उसका। हम सेठ बनकर बैठे। जब तक हम सेठ बने रहेंगे तो चिंता हमें रहेगी। जिस दिन हम नौकर समझने लगेंगे कि मेरे पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे बन जाए बिगड़े का फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। फिर क्या टेंशन लेना, क्यों चिंता करना। हम सेठ समझ रहे हैं अपने आप को, मैं सेठ,
तो बिजली का बिल भी जमा करना पड़ रहा है, फिर देखना भी पड़ रहा है, घाटा नफा नुकसान सब हमको देखना पड़ रहा ना। अरे अब तो भोले बाबा तुम्हारा, हम तो नौकर हैं, हमारे को तनख्वाह देते रहना, तेरा तुझे अर्पण, क्या लागे मुझे क्या। मम्मी गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता किसको? गैस की टंकी खत्म हो गई, चिंता बहू को नहीं है, वो तो और मजे में आज की छुट्टी, होटल पे फोन कर दो स्वामी खाना आ जाएगा, आज गैस नहीं है। चिंता किसको? घर की बूढ़ी माँ को, गैस चली गई है, अब खाना कैसे बनेगा, चाय कैसे बनेगा, सामान कैसे बनेगा, क्या करें। और वो छोरा का बेचारे का फालतू का पैसा खत्म हो जाएगा, होटल से खाना आएगा, बेचारी सांस ऊपर नीचे हो रही, सांस की सांस चल गई, सांस की सांस चल गई, ऊपर नीचे हो रही। और बहू हेडफोन लगाए, आज की छुट्टी, गैस की टंकी खत्म, चिंता किसको? सास को। तो पित भोले बाबा गौरा मैया, फिकर करे तू अब क्यों भैया, सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या करना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन की बात, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं ना, आप लोग साथ में बोला करो, और बोलने के बाद में जब पूरी स्तुति हो जाए तो बाबा से अपने मन की बात जरूर कहा करो, बहुत दिल से बाबा से अपने मन की बात कहा करो। पंडाल में बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। धर्म पत्नी ने अपने पति को समझाया, दोनों ने मिलकर शिव की आराधना करी और शिव आराधना का फल ये पाया कि भगवान शंकर ने वर दे दिया कि तुम्हारे घर संतान होगी, पुत्र होगा, पुत्र होगा। हाँ,
पर इतनी अवस्था हो गई हमारी, हम बुजुर्ग अवस्था के हो गए। बाबा कहे कि भाग्य लिखने वाला विधाता है, भाग्य लिखने वाला देव है, और भाग्य बदलने वाला देव अधिदेव महा। ये लिखेगा देव पर पलटेगा, जम के बोलो जरा, पलटेगा महा। पलटने एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सुनीता यादव है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार यादव है। हम रेवाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता यादव, पति अनिल कुमार यादव, रेवाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। बाबा, शंकर पर जल चढ़ाना, शिव से विनय करना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनना, इसका फल मैं बताना चाहता हूं। गुरुदेव, 2023 से हम आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर दिए। मेरा 2 बेटा, एक बड़ा एक छोटा, 2 साल से नेट की परीक्षा दे रहा है पर क्लियर नहीं हो रहा। छोटे बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है पर क्लियर नहीं हो रहा। दोनों बेटे परेशान थे, हम उनको देखकर दुखी हो गए। हमने हमारे बच्चों से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बच्चों ने शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते अगस्त का महीना आ गया, सावन की शिवरात्रि आई। आपने सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया, और उस कथा में ऑनलाइन पूजन कराने के बाद आपने कहा कि घर के दरवाजे के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। हमने हमारे घर के दरवाजे के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बैनर लगा दिया। बैनर लगाकर हम शंकर के मंदिर जाने लगे। शिव जी का पार्थिव पूजन करा। मंदिर जाते मेरे दोनों बेटे मेरे साथ में मंदिर में सेवा करते और अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया। आपकी बार बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे बेटों ने इतनी मेहनत करी, और आपके वचन पर भरोसा कर कर जल चढ़ाते हुए, सफाई करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखकर बेटों ने मेहनत करना प्रारंभ करी। और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे नेट के एग्जाम में पास हो गए, और बाबा की कृपा से आज बाबा ने मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लगा दी। गुरुदेव, मंदिर में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा हुई, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का नेट JRF में सफलता मिल गई और PhD के लिए चयन हो गया। छोटे बेटे का हरियाणा सरकार में क्लर्क पद पर नियुक्ति हो गई। 21 अक्टूबर को 5वां पशुपति व्रत हुआ गुरुदेव, और मेरे दोनों बेटों की जॉब लग गई। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले तो मैं माननीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बाबा की कृपा से आप पुनः मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज इस पत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का नाम आया है। तो पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पहले हरियाणा के नवयुवक लड़का लड़कियों को नौकरी के लिए सोचा, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विचार करो, और होना चाहिए। नगर का राजा, क्षेत्र का राजा ही अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। मैं माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी को कि आपकी चित्तवृत्ति में शिव ऐसा ही समाहित हो, और आप ऐसे ही नवयुवक बेटा बेटी के लिए आगे बढ़कर कार्य करते रहें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु। अगर कहीं बैठे हों,
सुनीता यादव जी, पति नाम श्री अनिल कुमार यादव जी, अगर कहीं हो तो आकर बेलपत्र ले। 17 साल इस बच्चे का इलाज चला है सोरेसिस का, और 17 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको ना दिखाया हो, और बाबा की कृपा से आज 17 साल बाद पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया सोरेसिस बीमारी से। इसलिए एक बार जोरदार ताली। धर्म पत्नी पति से कही, शिव स्तुति का भाव वर्ज। माठी ब्राह्मण की पत्नी ने माठी से कहकर तप साधना प्रारंभ करी, और माठी ब्राह्मण कैसी तप साधना कर रहा, कैसी तप साधना में लीन हुआ है। माठी ब्राह्मण की कथा बहुत लंबी है, इसको कल की कथा में भी अपन श्रवण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे कि एक ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। एक ब्राह्मण देवराज है, एक ब्राह्मण बिंदुक है, इनका भी चरित्र आता है। देवराज भगवान शंकर की अविरल भक्ति में कभी नहीं डूबा, तो भी माता के जल चढ़ाने से परम धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, जल में गिरने के कारणवश उसको प्रेत की योनि मिल गई। पत्नी चंचुला देवी ने उसके लिए शिव महापुराण की कथा करवाई, और उस कथा का फल यह मिला कि वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हो गए। स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पहुंचे। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर के एक ईश्वर गोरा गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं गणा गौर के लिए। भगवान शिव पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर यह पवित्र कथा शिव महापुराण की चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 4 दिन की कथा और है, बड़े दिल से सुनो और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा का लाभ लें। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा 7 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। आयोजक हैं नीलेश चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष मां ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट। फिर कथा 20 से 26 नवंबर श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी। आप और हम पूरे देशवासी बड़े प्रसन्न हैं जो मां गंगा के पावन तट पर पवित्र शिव महापुराण की कथा 20 से 26 नवंबर तक बिल्कुल गंगा के किनारे पर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा, और आप और हम कथा का लाभ लेंगे। हर हर महादेव। आज